Hopefully तुम लोग की एप्लीकेशन का प्रोसेस अच्छा जा रहा होगा. सो लॉट ऑफ पीपल हैव बीन आस्किंग मी कि सीएस डिपार्टमेंट से जो है कोई एलुमनाई लेके आए ताकि जो है उनका पर्सपेक्टिव जाना जाए. तो टुडे वी हैव अवैस विद अस. सो अवैस अपने बारे में कुछ बताएं. अस्सलाम वालेकुम अली, थैंक यू सो मच यार बुलाने के लिए। और मैं इंट्रोड्यूस कराना चलूँ अपने आप को सबके लिए। सो आई एम उवैस इजाज, आई एम अ कंप्यूटर साइंस सीनियर एट हबीब यूनिवर्सिटी कराची। मैं अपने 7th सेमेस्टर में हूँ अभी। और आई वाज प्लेस्ड एट राइट स्टेट यूनिवर्सिटी ओहायो, बेसिकली डेटन ओहायो में। और आई वेंट इन फॉल 2023, सो सेम बैच एज अली। सही है, तो बेसिकली मेन पर्टिकुलर्स यही हैं, पर इसके अलावा जैसे आप बोलो अली, वट एवर यू वांट आस्क। ओके. सो ओवैस, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा अपना यूग्रेड का ओवरऑल एक्सपीरियंस बताएं. आपके कैसा एक्सपीरियंस था सिलेक्शन प्रोसेस का, और उसके बाद जब वहाँ पे आप गए, ठीक है, जो यूग्रेड के बैच या स्टूडेंट्स आपको मिले उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस था, और वापस आके जो है वो किस तरह का, मतलब आफ्टर बीइंग अ यूग्रेडियन क्या चीज़ें चेंज हुई हैं. अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैं पूरा शुरू से लेके चलता हूँ, पूरी स्टोरी किस तरीके से है, ठीक है। तो जिस दिन यूग्रेड की लास्ट डेट थी, उस दिन मेरी यूनिवर्सिटी में एक इवेंट था, ठीक है। और इवेंट चला गया कोई 10 साढ़े 10 तक। मैंने एप्लीकेशन लिखी हुई थी, एसओपी लिखी थी एक दिन पहले लिखी थी मैंने। और वो मैंने अभी तक सबमिट नहीं की थी, एप्लीकेशन मेरी पेंडिंग थी, सेव की हुई थी मैंने। तो मैं जैसे ही घर पहुंचा, तकरीबन 10:30 हो रहे थे, और उस वक्त जो है इंटरनेट, बेसिकली उनका सर्वर वेबसाइट बहुत स्लो हो गई थी, वो क्रैश कर गई थी, वो चल नहीं रहा था। तो तकरीबन कोई 11:15 11:30 के बाद मैंने वो एप्लीकेशन सबमिट की। और हम सीएस वालों के लिए और बेसिकली टेक वालों के लिए कहा जाता है कि हम बहुत लेट लतीफ़ होते हैं, डेडलाइंस पे बेसिकली चलते हैं। तो वही वाला सीन था इस पे भी, कि मैंने लिटरली एक दिन में अपनी एसओपी लिखी। मैं आता हूँ उस पे कि वो मैंने कैसे लिखी, क्या किया। बट ये है कि एक दिन में एसओपी लिखी, 11:30 बजे उसको सबमिट किया, और मैं भूल गया। लाइक लिटरली मैं भूल गया। बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे, मुझे कहते हैं कि तुम ऐसे ही कह रहे हो, बातें बना रहे हो, अब भूलता कौन है, मतलब तुम्हें पता होगा। बट लिटरली मुझे कुछ अंदाजा नहीं था। 100 चीजें आती हैं ऐसी, आपको पता ही होगा, 100 अपॉर्चुनिटीज आती हैं, बंदा अप्लाई करता है, भूल जाता है, छोड़ देता है। फिर ये हुआ कि अचानक से आउट ऑफ द नोवेयर, आउट ऑफ वंस इन अ ब्लू मून, कोई आती है ईमेल, कि मुझे कॉल नहीं आई थी, मुझे डायरेक्ट ईमेल आई थी कि आप जो है ना इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो गए। एंड वहां से फिर पूरा चला वो। बट उससे थोड़ा सा दोबारा रिवाइंड कर लेते हैं, एसओपी पे आ जाते हैं पहले। सही है। तो एसओपी ऑनेस्टली मेरे पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस था एसओपी का, मुझे पता था क्या होती है। यूनिवर्सिटी के थ्रू ही पता लगा था। यूनिवर्सिटी में हमारे कुछ ऐसे रिसोर्सेज थे, कुछ ऐसे सेंटर, राइटिंग सेंटर वगैरह थे, जो जो मतलब वर्कशॉप्स कराते थे। तो एक दिन कहीं जाके बैठ गए थे हम, तो हमें पता लग गया था क्या एसओपी होती क्या चीज़ है। बट ये नहीं पता था, कभी लिखी नहीं थी अपने बारे में, ये कि खुद की कभी एसओपी नहीं लिखी थी। तो शुरुआत ऐसे की कि 2-3 वीडियोस देखी आपके जैसे यूट्यूबर्स की, कि यार एसओपी में लिखना क्या होता है। तो उसके बाद बस बैठ गए लिटरेरी स्टोरी बनाने। मैं बैठ गया, कुछ भी नहीं है मेरे पास हाथ में, पेन पन्ना कुछ नहीं है, मैं जस्ट सोच रहा हूँ अपने बारे में कि यार मैं यहाँ तक पहुंचा कैसे हूँ। तो टर्न्स आउट कि बहुत अच्छी मेरी एक लाइफ, एक टाइमलाइन है जो कि मैंने कभी सोची नहीं थी, कि यार कितने सारे लोगों का हाथ है जहाँ तक मैं उस वक्त था वहां तक पहुंचने में। उन सारे लोगों को मैंने याद किया, और मैंने अपने बेसिकली एसओपी को 3 हिस्सों में डिवाइड किया, कि मैं मेरा पास्ट, मेरा प्रेजेंट और मेरा फ्यूचर। मैंने इस तरीके से उसको डिवाइड किया, 3 पैराग्राफ बनाए मैंने। पास्ट में मैंने अपनी मोटिवेशन का लिखा कि यार वो ऐसे कौन से लोग हैं जो कि मुझे यहाँ तक लाए हैं। मैं ऑब्वियसली मेरे फादर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, मेरी कंप्यूटर साइंस की एक टीचर थी, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। बेसिकली 9th क्लास की मेरी एक टीचर होती थी, उन्होंने मुझे कंप्यूटर साइंस इतना अच्छा पढ़ाया कि मुझे इतना अच्छा इंटरेस्ट हुआ कि मैं आज एक कंप्यूटर साइंस में स्पेशलाइजेशन कर रहा हूँ। उनका मैंने जिक्र किया उस एसओपी में। और उसके अलावा मैंने फिर अपने करंट, जो मैं उस वक्त कर रहा था काम, उसका डिस्कस किया। उसमें बेसिकली बहुत सारी चीज़ें थी। मैं अगर फर्दर जल्दी से बताऊं, और बाद में मैं उसको डिस्कस करूंगा डिटेल में, कि कुछ हैकाथॉन्स थे, कुछ कॉम्पिटिशन्स थे प्रोग्रामिंग के, कुछ कोर्सेज थे, कुछ इंटरेस्ट थे। बेसिकली सीएस बहुत बड़ी फील्ड है, तो उसमें मेरे जो इंटरेस्ट थे उनके बारे में मैंने बताया। और उसके बाद आई थिंक
वो फ्यूचर का मैंने बताया, एंड वो ऐसी चीज़ है जो मुझे लगता है मेरे सिलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वो ये है कि मैं सीएस पढ़ रहा हूँ, और एक सीएस स्टूडेंट होते हुए मैं यूग्रेड को अपने पोर्टफोलियो में लेके आता हूँ, तो उससे मैं एज अ पर्सन सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट डालता हूँ। बेसिकली मैं एक सीएस का बंदा हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं एक अगर उसमें मैं अगर एक कल्चरल एस्पेक्ट डाल देता हूँ, तो फिर मैं और क्या बेहतर कर सकता हूँ। ये मेरा एसओपी का कंक्लूडिंग चीज थी, एंड आई थिंक ये बहुत इम्पैक्टफुल चीज भी थी ये। इस पे मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट्स भी मिले आफ्टरवर्ड्स। तो मैंने एसओपी किसी से रिव्यू नहीं कराई थी, बाय द वे, लाइक किसी से भी नहीं करवाई थी। तो ये थोड़ा सा मेरा एक थॉट प्रोसेस था एसओपी का। बाकी फिर अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। इंटरव्यू प्रोसेस बहुत स्मूथ था, आई थिंक सबका ही बहुत स्मूथ था। एक आप जब शॉर्टलिस्ट हो जाते हो तो उसके बाद काफी एक आपको एक उम्मीद सी आ जाती है। तो इंटरव्यू का कुछ सोचा हुआ नहीं था, बट कॉन्फिडेंस था, जो भी लिखा था सच लिखा था, तो उसके बारे में ही क्वेश्चंस हुए। और अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छा इंटरव्यू गया, बहुत कॉन्फिडेंट हंसता खेलता हुआ इंटरव्यू निकला। उसके बाद फिर यू ग्रेड पे आए तो उसकी फिर क्या ही बताएं, मतलब लाइक सबको ही पता है, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं आई थिंक वो यहाँ तक इस वीडियो तक पहुंचा है तो उसको अंदाजा है कि बेसिकली यू ग्रेड क्या चीज़ है। बट अगर मैं एक हर बंदा यही लफ्ज इस्तेमाल करता है कि लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है, तो वाकई लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है। किसी की लाइफ किस तरीके से बदलती है, किसी की लाइफ किस तरीके से बदलती है। मैं अगर ये बोलूं कि मुझे वहां पे रहते हुए इतना अंदाजा नहीं हुआ कि मैं किस तरीके से मेरी एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है, लेकिन वापस आके जब रिफ्लेक्ट करता है बंदा तो फिर पता लगता है। बट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी प्रोफेशनल डेवलपमेंट हुई, बहुत अच्छा नेटवर्क बना वहाँ के प्रोफेसर से, बाकी यूग्रेडियन से, वहाँ के दोस्तों से। बाकी वापस आके अल्हम्दुलिल्लाह आई फील वेरी कॉन्फिडेंट, आई फील अ बेटर पर्सन, अ बेटर वन, अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ देन आई वॉज बिफोर। एंड आई थिंक ये बहुत एक अच्छी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और बहुत एक इससे ज़्यादा आप क्या ही चाहते हो कि आप अपने पुराने सेल्फ से बेहतर हो जाओ। तो आई थिंक ये मेरी की एक लर्निंग है कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ फॉर अचीविंग दिस। तो अवैस जिस तरह वो कहते हैं कि जो आपका वर्जन है, जिस तरह आप जाते हो वापस वैसे नहीं आते, ये बात से एग्री करोगे ना? एक डिफरेंट पर्सन आता है एब्सोल्युटली, वापस। एब्सोल्युटली। ठीक है। और यार देखो, अवैस ने एक और पॉइंट रखा कि इन्होंने अपनी एसओपी किसी से रिव्यू नहीं करवाई थी। सेम ही पॉइंट जो है ना, मैं अपनी हर वीडियो के अंदर जो है ना, अभी तक जितने भी मैं ये पर्सपेक्टिव है थोड़ा प्रमोट कर रहा हूँ कि भाई एसओपी रिव्यू मत करवाओ। ठीक है। आपका अपना एक्सप्रेशन है, ठीक है, आपका अपना जो है पर्सनैलिटी आपने पोर की है, वो आप किसी को क्यों दिखा रहे हो? सीधी सी बात है। एब्सोल्युटली। हाँ, अगर आप रिव्यू करवाओगे और आपसे कोई चेंजेस कर देता है, तो आपका अपना जो एक सेल्फ एक्सप्रेशन है वो रुइन हो जाएगा उसके अंदर। ठीक है। और मे भी आप क्या पता सिलेक्ट हो रहे हो, आप चेंजेस की वजह से ना हो। सही बात है ना? तो बिल्कुल आप यार, अब बहुत अच्छी देखो, बात की आपने। जो आपकी एसओपी थी ये मेरी भी थी, मैंने भी किसी से रिव्यू नहीं करवाई थी, मैं भी आपकी तरह भूल गया था। वैसे लोग यकीन नहीं करेंगे, मैं भी अप्लाई करके भूल चुका था कि जा भी सकते हैं या नहीं, कुछ याद नहीं था मुझे। तो आई गॉट अ सडन कॉल, इस तरह का सीन हुआ था। तो अब यार सीन ये है कि एसओपी का जो प्रोसेस है वो खुद आप जब उससे खुद गुजरते हो, खुद लिखते हो, तो आप उस चीज़ के ऊपर कॉन्फिडेंट होते हो, वो ओरिजिनलिटी होती है उसके अंदर। तो आप जब इंटरव्यू तक भी जाते हो तो वो जिस तरह मर्जी आपसे पूछ लें, आप कॉन्फिडेंट होते हो। लेकिन जब आपने बहुत ज़्यादा चेंजेस कराए होते हैं तो आप फिर उस तरह उस कॉन्फिडेंस से नहीं जाते, क्योंकि बहुत सी चीज़ें आपकी अपनी नहीं होंगी फिर उसके अंदर, आपका ऐसा अपना ही एक्सप्रेशन है। होगा। ठीक है। बिल्कुल। अच्छा अवैस, अब मुझे जो है ना आप बताएं कि मिस्टेक, वैसे आपने एसओपी रिव्यू की है अभी तक किसी की? यार हाँ, लोग बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं कि यार आप देख लें एक बार। मैं मना करता हूँ, मैं अपनी एसओपी किसी को नहीं भेजता हूँ, मैं बस अपना थॉट प्रोसेस बता देता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी उनकी एसओपी मैं इस तरीके से देख लेता हूँ कि अगर कोई इतना कोई ब्लंडर वाली कोई सिचुएशन है ना, तो फिर वो मैं उनको बता देता हूँ। बाकी वो नेट हाँ। पिकिंग आप कर नहीं सकते, क्योंकि हम कोई यूएससीएफपी वाले तो है नहीं। हम यस। जस्ट बिकॉज वन थिंग वर्क्स फॉर मी डजंट गारंटी कि वो उनके लिए भी वही चीज़ काम करेगी। तो बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। तो वैसे सबसे ज्यादा मेजर मिस्टेक आपने क्या देखी है कि बच्चों ने जो एसओपी के अंदर की हुई थी, इसके बारे में? यार आई थिंक ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज एसओपी की, और सबसे ज्यादा आई थिंक हार्ड टू क्रैक चीज जो है वो ये है अपने बारे में लिखना। मतलब अपने बारे में जानना। लिखना तो चलो आसान है, अपने बारे में जानना। हम एज ए ह्यूमन बीइंग, और एज लाइक आई वुड से एज अ वेरी बिजी और लाइक वेरी ऑक्यूपाइड ह्यूमन बीइंग, हम सोचते नहीं है, हम बहुत क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करते हैं। तो वो क्रिटिकल थिंकिंग अगर आप करो ना कि यार हर बंदा यूनिक होता है, ठीक है।
हर बंदे के अंदर बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज होती हैं जो कि किसी और के अंदर नहीं होती हैं, और वही चीज आपकी एसओपी में अगर हाईलाइट हुई भी हो तो वही चीज आपकी स्टैंड आउट करती है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो एसओपी में होती है, लोग अपने सर्टिफिकेट्स अचीवमेंट्स वो सब बता देते हैं, वो सब बिल्कुल अपनी जगह पे बिल्कुल जायज है, बट आपका अपना वजूद क्या है, लाइक आप जो एक एग्जिस्ट कर रहे हो दुनिया में, वो आप क्यों कर रहे हो, लाइक आप जो कर रहे हो अभी, आप फॉर एग्जाम्पल आपको अपना मेजर कर रहे हो, आप कंप्यूटर साइंस कर रहे हो, आपका कोई इंटरेस्ट है या आप ऐसे ही बस भेड़ चाल में कर रहे हो, ठीक है, आप कोई सोशल वर्क कर रहे हो, तो आप उसको क्यों कर रहे हो, आपका क्या एक इंटीरियर मोटिव है वो करने के लिए। मैंने अपनी एसओपी में यही लिखा था कि हर चीज का मैंने एक्सप्लेन किया था वाई पार्ट, ये नहीं कि भाई मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। मैंने हमेशा उसका एक एनेक्डोट दिया कि यार मुझे इस चीज में खुशी मिलती थी इसलिए मैंने ये किया, मुझे इस चीज से ये हासिल होता था इसलिए मैंने ये किया। तो वो वाई वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तभी आता है जब आप अपने बारे में इतना जानते हो कि यार मैं जो डिसीजंस ले रहा हूँ वो डिसीजंस इतने थॉटफुल हैं, वो उन डिसीजंस के पीछे इतनी बैकिंग है कि यार मैं एक सर्टेन थॉट प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ। तो आप अपने आप को जब पढ़ते हो ना, और उसके लिए आपको टाइम चाहिए होता है, वैसे यूजुअली आप उसको बार बार उसको रिवाइज करते हो कि यार ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ ऐसे है, बार बार उसको देखते रहते हो। जस्ट बिकॉज मैंने नहीं देखी, मैंने एक दिन में लिखी, इट डज नॉट मीन के यार जो जनरल उसकी टिप्स हैं या गाइडलाइंस हैं कि यार आप वक्त से पहले स्टार्ट करो, वो चीज़ें फॉलो होती हैं, वो बेसिकली हैं बिल्कुल कि आपके माइंड में ये चीज़ें होनी चाहिए पहले से, और आप हर वक्त लाइक as soon as the application is open you should start even before that you should start thinking about yourself, you should start thinking about your experiences, your past life, your current self, your future self। तो ये सारी चीज़ें अपने बारे में एट्रीब्यूट्स, इनकी कमी होती है एसओपी में, लोगों ने बहुत शैलो लिखी होती है, उसमें डेप्थ नहीं होती है। अगर आप पोएटिक अगर कोई बंदा है तो वो जानता होगा कि एक होती है शायरी जो कि बेसिकली पढ़ने में तो बहुत अच्छी लगती है लेकिन मीनिंग वाइज इतनी रिच नहीं होती, और कुछ एक शायरी होती है जो कि इतनी रिच होती है कि उसके 1000 मतलब निकलते हैं और वो बहुत ज़्यादा एक उसका वजन होता है। तो एसओपीज में वजन मिसिंग लगता है मुझे, और जिस एसओपी में वो वजन होता है वो काफ़ी एक इंडिविजुअल को देख के भी वो पता लगता है कि यार ये बंदा भी वैसा है जैसे इसने लिखी है एसओपी, तो वो चीज़ रिफ्लेक्ट होती है। सही हो गया। मतलब वैसे इसको इस तरह भी मैं एक पॉइंट रखना चाहूंगा कि एसओपी राइटिंग के दौरान आप अपने आप से वो क्वेश्चंस पूछते हो जो नॉर्मल लाइफ में आप नहीं पूछते। बिल्कुल एक डिफरेंट चीजें या डिफरेंट जोन में जाके आप अपने बारे में सोचते हो एसओपी ऐसा ही राइटिंग के दौरान, और जब आप उस जोन में जाके सोचते हो तभी कुछ आप अपने बारे में कुछ अच्छा प्रेजेंटेबल उसमें लिख पाते हो। एग्जैक्टली ऐसा ही है। ठीक है। अच्छा, वैसे हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि क्या बच्चे मिस्टेक करते हैं, चलिए अब कुछ जो है वो कह लें टिप्स कह लें, कुछ इस तरह की चीज़ें बताएं जो आपके ख्याल में एसओपी को जो है थोड़ा बेहतर कर सकती हैं, रिफाइन कर सकती हैं, इसके बारे में अच्छा, कुछ बताएं। हाँ सही है, एसओपी को रिफाइन कर सकती हैं, बेहतर कर सकती हैं। यार पहली बात तो ये है कि एआई यूज़ नहीं करो, सही है। बेसिक चीज़ ये है कि मतलब जब मैं लिख रहा था तो चैट जीपीटी आ चुका था बट वी डिडंट यूज़ इट, मैंने यूज़ नहीं किया उसको बिल्कुल भी, क्योंकि वो चीज़ एक तो पहली बार डिटेक्ट हो जाती है, दूसरी बात ये उसमें से ओरिजिनलिटी ख़त्म हो जाती है, वो एक लाइफलेस चीज़ बन जाती है। तो एक टिप ये होगी कि जो भी लिखो खुद लिखो, ठीक है, अपना लिखो। और इसमें वही बात आ जाती है कि दूसरों की सजेशन एक हद तक लो, उनका फीडबैक चलो ले लो, उनकी सजेशन से आपको कोई फायदा नहीं होगा। फीडबैक चलो आप ले सकते हो कि यार इसमें क्या चीज़ और बेहतर हो सकती है, बट इवन दैट शुड बी द लास्ट स्टेप। द फर्स्ट स्टेप शुड ऑलवेज बी यार आपकी अपनी तरफ से एसओपी फाइनलाइज होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई कि यार जो भी लिखो ओरिजिनल लिखो। सेकेंडली आई वुड से कि स्ट्रक्चर का थोड़ा सा ख्याल रखो कि यार चीज़ें बिल्कुल ही आउट ऑफ द नोवेयर नहीं आ रही कि यार एक वक्त में मैं एक लाइन में मैं अपने बचपन का बता रहा हूँ, नेक्स्ट लाइन में मैं बता रहा हूँ कि मैं 50 साल का होकर ये करूंगा। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, उसमें थोड़ा सा कोई सीक्वेंस होना चाहिए। अब जैसे मुझे ये समझ आ रहा था कि मैं अगर उसको एज अ टाइमलाइन लेके चलूँ तो वो ज़्यादा एक कोहेसिव लगेगा, तो मैंने अपनी एसओपी में इस तरह के किया कि मैंने पास्ट और करंट और फ्यूचर को किया, तो यार ये एक टाइमलाइन मेरी बन गई। तो आप किसी भी तरीके से उसको बस कोहेसिव रखो कि यार वो चीज़ें इधर उधर ना जा रही हो, रीडर के लिए आसानी हो कि यार वो फॉलो कर सके आपकी एसओपी को। थर्डली बहुत बेसिक चीज़ है बट ग्रामर मिस्टेक्स, ठीक है, और थोड़ी सी मतलब इंग्लिश फैंसी भले ना हो लेकिन ठीक इंग्लिश हो, सही है। मतलब ज़्यादा आप उसमें
आर्टिकल्स की मिस्टेक, ग्रामर की मिस्टेक, गोज विदाउट सेइंग। अगर आप इतने एक ऐसे प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप ये चीज़ें ध्यान में रखोगे ही, बट ये चीज़ें आप रखो। थर्डली आप ना उसमें वही बात है कि इम्प्रूवमेंट के लिए सबसे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है कि अपने बारे में आपको पता होना चाहिए। आप अपने बारे में सोच के लिखो, आउट ऑफ नोवेयर नहीं लिखो। आप सिर्फ वो चीज़ें नहीं लिखो जो आपसे कोई कह दे कि यार इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो जो आप चीज़ें बताते हो वो बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, और जो आप एक प्रॉपर अपने माइंड में अपनी पिक्चर बनाई हुई है वो एक डिफरेंट होती है। तो सोच के लिखो, अपना लिखो और अच्छा लिखो, मतलब लाइक कोहेसिव लिखो। ठीक हो गया। तो अच्छा, वैसे इसमें इसको इस तरह भी रखा जा सकता है कि एसओपी राइटिंग के स्टार्ट में जो है आप एलुमनाई से या उनसे डायरेक्टली उनकी एसओपी या एडवाइसेस मत लो। पहले खुद बैठो, वर्किंग करो, एक ओरिजिनल एक डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर लो अपना। उसके बाद बेशक अगर आपने थोड़ी गाइडेंस भी लेनी है तो वो स्टिल एक ओरिजिनलिटी रहेगी, क्योंकि डेफिनेटली ग्राउंड वर्क पे आपने खुद काम किया हुआ है। ऐसा ही है, अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग में ही दूसरों का एक्सप्रेशन या वो पढ़ लोगे तो आपके दिमाग में सबकॉन्शियसली वो चीज़ें आएंगी। ऐसा ही है, ऐसा ही ठीक है। हो और गया। इसके अलावा लाइक एक एक स्टोरी आपकी एसओपी में होनी चाहिए। लाइक एक स्टोरी टेलिंग एक आर्ट होती है कि यार आपने हो सकता है कि आपने बहुत एक अच्छी चीज क्रिएट की हो, लेकिन आप उसको प्रेजेंट सही से नहीं कर रहे हो। आपकी वो सारी इंफॉर्मेशन है लेकिन वो इतनी बिखरी हुई है और वो स्टोरी टेलिंग नहीं है उसमें। तो वो उसमें इस तरीके की वही कोहेसिवनेस वाली बात आ जाती है कि स्टोरी टेलिंग ऐसी हो कि रीडर आपके किसी एसओपी पे आए तो वो पूरा पढ़े और वो इंटरेस्ट से पढ़े। तो इस तरीके से गुड हो गया। अच्छा, वैसे सर्टिफिकेशंस के बारे में मैं थोड़ा सा आऊँगा इस पॉइंट के ऊपर कि सबसे पहले तो ये बताएंगे आपने कौन सी सर्टिफिकेशन अपनी एप्लीकेशंस के अंदर यूज़ की थी एज अ सीएस मेजर, ठीक है, और उसके अलावा भी। और स्टूडेंट्स को आप क्या सजेस्ट करते हैं कि जो सीएस मेजर के स्टूडेंट हैं वो किस किस तरह की सर्टिफिकेशन यूज़ कर सकते हैं? यार ऑनेस्टली सीएस में तो वैसे यूजुअली ये होता है कि आप जितनी सर्टिफिकेशंस कर लो कम है, क्योंकि इतनी सारी टेक्नोलॉजीज हैं, इतनी सारी फील्ड्स हैं कि आप जितनी कर लो वो ऑनेस्टली कोई और निकल आएगा जो जिसने आपकी डबल की होगी। मैं अपना पहले पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि जिस वक्त मैंने अप्लाई किया था मेरे पास सर्टिफिकेशन हर तरह की थी। मतलब मैं जब हबीब में आया था ना, हबीब यूनिवर्सिटी में, तो मैं इसी नियत से आया था कि भाई मैंने सीएस नहीं करनी, मतलब मैंने हर चीज़ देखनी है। तो मैंने बायोलॉजी के भी कोर्सेज लिए थे, मैंने लिबरल आर्ट्स के भी कोर्सेज लिए थे, मैंने डिबेटिंग, रेटरिक, कम्युनिकेशन, हर तरह के कोर्सेज मैंने लिए थे, ठीक है। और इसी तरीके से हर तरह की एक्टिविटीज़ में भी पार्ट लिया था, हर तरह के लीडरशिप पोजीशन में भी पार्ट लिया था। तो मतलब मेरे सर्टिफिकेशंस सीएस के कम थे, बाकी सारे बहुत ज़्यादा थे। लेकिन मैं दोनों के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। तो सीएस के लिए यार मेरा पर्सनली एक आई थिंक कोई प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट था जिसमें मैं कोई थर्ड आया था, ठीक है, उसका कोई सर्टिफिकेट था। वो एक बेसिकली पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट था। इसके अलावा 2-3 और सर्टिफिकेशन थे जो कि उसके थे। फॉर एग्जाम्पल शोकेसेस होते हैं हमारे किसी प्रोजेक्ट का, कोई किसी कोर्स के लिए कोई प्रोजेक्ट बना दिया तो उसके लिए एक कंबाइंड एग्जीबिशन टाइप इन फ्रंट ऑफ यूनिवर्सिटीज, उसके लिए एग्जीबिशंस होते हैं, शोकेसेस होते हैं। तो उसमें फिर रैंकिंग्स होती हैं, उसमें थर्ड आ गया, सेकंड आ गया, ठीक है। बाकी इसके अलावा 2-3 और थे। एक टेक्सास A&M यूनिवर्सिटी का मेरे पास एक था, उसमें बेसिकली उनका IFTP होता है, इन्वेंट फॉर द प्लैनेट। वो एक सस्टेनेबिलिटी काइंड ऑफ एक होता है, वो 3 दिन का उनका बूट कैंप टाइप होता है। एंड उसमें फिर ऑल ऑफ द वर्ल्ड लोग पार्टिसिपेट करते हैं। बट इट्स नॉट लाइक आई वॉन्ट एनीथिंग इन दैट। मैं थर्ड भी नहीं आया था, हमारी टीम थर्ड भी नहीं आई थी, वी जस्ट पार्टिसिपेटेड, ठीक है। वो पार्टिसिपेशन का एक सर्टिफिकेट था। आई एम जस्ट मेंशनिंग के भाई मेरे पास, मैं डाइवर्सिटी बताना चाह रहा हूँ कि यार सस्टेनेबिलिटी वाले भी थे और CS वाले भी थे। इसके साथ साथ मेनली जो मेरे थे ना वो थे लॉजिस्टिक्स के, बेसिकली इवेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आपके मैं स्टूडेंट गवर्नमेंट में था तो उसके स्टूडेंट गवर्नमेंट के रिगार्डिंग कुछ मीटिंग्स वगैरह, कुछ इस तरीके की ड्यूटीज थी, तो उसके कुछ सर्टिफिकेशंस थे। बाकी कुछ कमेटीज का पार्ट था, तो वो थे। बेसिकली CS के रिलेटेड कोई चीज़ नहीं है ये, बट एज जनरल एज यू ग्रेड एप्लीकेंट ये चीज़ें आपके मैटर करती हैं। बाकी स्पेसिफिक टू CS आई वुड से आपको कोई इतनी हैवी सर्टिफिकेशंस की नीड नहीं है, बस जस्ट दैट यू शुड बी साउंड इन योर इंटरेस्ट, ठीक है। आपको अपने इंटरेस्ट का पता होना चाहिए, आपको उस इंटरेस्ट के बारे में प्रोफेशनल होना ज़रूरी नहीं है।
उसके बारे में इतनी नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है, बट आपका इंटरेस्ट क्लियर होना चाहिए कि मैंने CS के लेके ये करना है। तो दैट इज़, अगर वो चीज़ है तो फिर ये गुड टू गो। मेरे साथ भी ये था। बाकी एज सच जनरली बहुत सारे सर्टिफिकेशंस थे, बट कोई भी ऐसा नहीं था कि मैं बोलूँ कि यार ये बहुत एक स्टैंड आउट वाला कर रहा था, ऐसा कोई चीज़ नहीं थी। अच्छा अच्छा, वैसे अभी सर्टिफिकेशंस के बारे में काफ़ी आपने अच्छे तरीके से गाइड किया। आप मुझे एक और चीज़ बताएं, एसओपी के अंदर एक पार्ट होता है जिसके अंदर आप अपना ऑब्जेक्टिव और आने के बाद गोल बताते हो कि व्हाट आई विल कंट्रीब्यूट यूग्रेड से वापस आने के बाद। तो मोस्टली जैसे हम बायोटेक के हैं या हेल्थ साइंसेस के हैं, तो हम इसी की तरफ अपना ऑब्जेक्टिव रखते हैं, ठीक है, कि हम वापस आके ये कंट्रीब्यूट करेंगे या इस तरह हम सर्व कर सकते हैं कम्युनिटी में। तो जो CS या कंप्यूटर साइंस साइड के बच्चे हैं, उनका एंड ऑब्जेक्टिव जो है या गोल जो है, वो जो SOP के अंदर है, वो ज़रूरी है कि वो अलाइन हो उनके मेजर के साथ, या उसके अलावा भी हो सकता है? और आपका किस तरह का था कुछ इसके बारे में? यार ऑनेस्टली ये बात उस पर आ जाती है कि आपने अपनी SOP को पूरा शेप किस तरीके से किया है। अगर आपने अपनी SOP को इस तरीके से शेप किया है कि यार मैं CS का चीता हूँ, ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा ये भी किया है, मैंने इतने कंपटीशन किए हैं, मुझे ये लैंग्वेज आती है, मुझे वो लैंग्वेज आती है, मेरे पास ये अचीवमेंट है, ठीक है। अगर आपने अपनी SOP को इस तरीके से शेप किया है कि यार आप CS के चीते हो, तो ऑब्वियसली आपका एंड गोल इस तरीके का होना चाहिए कि यार आप CS को, जो आपकी एक्सपर्टीज है, आप उसको यूटिलाइज करो, राइट। इसी तरीके से अगर किसी बंदे ने अपनी SOP को इस तरीके से शेप किया है कि यार वो बहुत ज्यादा एम्पैथेटिक है, वो बहुत ज्यादा सोशल वर्क की तरफ उसका बहुत ज्यादा रुझान है, या फिर वो बहुत ज्यादा कम्युनिटी डेवलपमेंट की तरफ काम करते हैं, तो उसका भी एंड गोल फिर उस तरीके का होना चाहिए कि यार वो डाइवर्सिटी प्रमोट करेगा, या फिर वो पाकिस्तान के लोकल कॉन्टेक्स्ट में जितने भी इश्यूज हैं उस तरीके से उसको रिजॉल्व करेगा। तो आई थिंक इसमें आपकी SOP ने आपने अपनी SOP का एज अ होल किस तरीके से ड्राफ्ट किया है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है। फॉर मी पर्सनली, मैंने उसको इस तरीके से किया था कि मैंने अपने CS के बैकग्राउंड को इतना ज़्यादा नहीं रखा था, बिकॉज वो इतना ज़्यादा है नहीं। मैं कोई आई वोंट से कि आई एम लाइक द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, सही है। तो मुझे जितनी चीज़ें आती हैं उस हिसाब से मैंने अपना एंड गोल CS के रिलेटेड ही रखा था, बट उसको मैंने बहुत ज़्यादा डाइल्यूट कर दिया था कि मैं मेनली पाकिस्तान के लोकल जो इश्यूज हैं, ग्राउंड लेवल पे जो इश्यूज हैं, उनको सॉल्व करूंगा। बट ये है कि सिंस मेरे पास एक एडेड एडवांटेज है कि मुझे CS के मतलब टेक के रिलेटेड नॉलेज है, तो ऑब्वियसली उस चीज़ को मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ बहुत ज़्यादा। बेसिकली थोड़ा सा मैंने उसमें टच AI ML का दे दिया था, बहुत ज़्यादा फैंसी चीज़ें हैं ये, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके मैं कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। तो इस तरीके से मैंने उसको सेव किया, उसको ड्राफ्ट किया था। बट आई थिंक इट हाईली डिपेंड्स कि आपने पर्सनली अपने आप को कैसा दिखाना चाहते हो। आप जैसा आप अपने आप को दिखाना चाहते हो, उसी लिहाज से आपका फाइनल गोल होगा। ओके वैस, अच्छा मुझे वैसे अब आप इस बारे में बताएं कि कोर्सेज के रिलेटेड, कि जब आप सिलेक्ट हुए थे और आपने वहाँ पे कोर्सेज पिक करने थे, तो क्या आपको सेम इसी तरह के कोर्सेज मिलते हैं वहाँ पे, या एडवांस कोर्सेज मिलते हैं? ये कोर्सेज का किस तरह चलता है? चॉइस होती है आपके पास, क्या चीज़? और ट्रांसफ़र के रिलेटेड भी, वापस आके आपको मतलब एक सेमेस्टर एक्स्ट्रा लगाना पड़ा या नहीं, या कोर्सेज ट्रांसफ़र हो गए? और स्किल लेवल का भी थोड़ा सा बताएं कि जब आप वहाँ से वापस आए तो आपको थोड़ा स्किल का डिफरेंस फील हुआ बाकियों के साथ जो लोग थे? यार मैं बताता हूँ इसका पूरा। तो बेसिकली मैंने वहाँ पे लिए थे 12 क्रेडिट आवर्स, ठीक है। मेरा मोटिव यही था कि मैं जो ना कम से कम कोर्सेज लूँ, ज़्यादा से ज़्यादा चिल करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय करूँ। तो 2 CS सिलेक्टिव्स लिए थे, और जैसे होता है यूग्रेड का 2 CS सिलेक्टिव्स, एक US स्टडीज़ और एक जो है एकेडमिक स्किल बिल्डिंग, ठीक है। तो अब मेरे साथ इशू ये था, और आई थिंक यूग्रेड वाले भी यही एडवाइस करते हैं कि आप हायर लेवल इलेक्टिव्स ना लो, ठीक है। मतलब अगर आप मैं अगर 3rd ईयर में था उस वक्त, तो मैंने एक कोर्स अपना लिया था जो कि 4th ईयर वाले पढ़ते हैं, 400 लेवल का कोर्स था वो, एक CS का वो लिया था। बाकी दूसरा मैंने 300 लेवल का ही लिया था। तो 400 लेवल वाले पे मुझे बहुत ज़्यादा मुझे थोड़ा सा पुश करना पड़ा था, एंड वो मैंने इसलिए लिया था बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। 400 लेवल वाला जो कोर्स था वो था फाउंडेशंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और जो 300 लेवल का CS सिलेक्टिव था वो था कंपैरेटिव लैंग्वेजेस, मींस कंपैरेटिव CS लैंग्वेजेस। और इसके अलावा कोर्सेज जो एकेडमिक स्किल बिल्डिंग का था, वो मैंने वो लिया था रिसर्च राइटिंग एंड आर्गुमेंटेशन, और US हिस्ट्री का एक कोर्स लिया था।
अब इसमें सबसे पहले अगर मैं ये कंपैरिजन करूं कि यार स्किल का, तो आई वुड से बहुत हलवा लगा मुझे। मतलब मुझे ऐसा लगा कि कुछ भी नहीं है। या तो शायद ये इस वजह से है कि यहाँ पे मैं लेता हूँ 19 क्रेडिट आवर्स, 18 क्रेडिट आवर, इनफैक्ट 20 क्रेडिट आवर्स, और वहाँ पे मैं ले रहा हूँ 12। तो आई थिंक ये भी एक वजह हो सकती है कि मेरा वर्कलोड बहुत ज़्यादा कम था। दूसरा आई वुड से कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा असेसमेंट्स और क्विजेज और इस चीज़ पे इतना ज़्यादा फोकस किया जाता है कि आप हर वक्त स्ट्रेस में रहते हो। वहाँ पे ऐसा नहीं था, वहाँ पे स्ट्रेस मुझे बिल्कुल भी नहीं था। तो मुझे चीज़ें बहुत स्मूथ सेलिंग लग रही थी। पता भी नहीं चला कैसे 4 GP आ गई ऑनेस्टली। यहाँ पे तो हमें एक एक मार्क के लिए रोना पड़ता है, एक एक पॉइंट के लिए लिटरली 100 पापड़ बेलने पड़ते हैं। वहाँ पे ये चीज़ नहीं थी। बट स्किल लेवल स्टिल आई वुड से कि कंसीडरिंग कि मैंने एक 400 लेवल कोर्स लिया है कि यूएस की यूनिवर्सिटी में, इट वाज स्टिल वेरी इजी, और बहुत ज़्यादा आसान कोर्स था वो। और यहाँ के कोर्सेज आर मच डिफिकल्ट एंड आई थिंक ये पता नहीं क्यों ऐसा था। मे बी इट्स जस्ट दैट मेरे साथ एक वन ऑफ केस हुआ हो बिकॉज ऑफ माई यूनिवर्सिटी और माई फैकल्टी और वट एवर। बट आई फेल्ट लाइक कि वहाँ पे एजुकेशन लेवल कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है और आप इजीली मैनेज कर सकते हो अगर आप कोर्सेज वैसे लो जिसमें आपका इंटरेस्ट है और ज़्यादा कोई आप ज़्यादा ओवरलोड ना करो उसको। तो फिर वो चीज़ है। ठीक है, इसके अलावा कोर्सेज जो मैंने लिए थे, मैंने यहाँ की जो मेरी फैकल्टी है, यहाँ के जो मेरे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं यूनिवर्सिटी के, उनके साथ कंसल्ट करके लिए थे। तो मेरे जो सी एस सिलेक्टिव्स हैं वो ट्रांसफ़र हो गए यहाँ पे। असल में डिपेंड्स यूनिवर्सिटी, बट मेरी यूनिवर्सिटी का ये रूल था कि जो आपने वहाँ पे चीज़ पढ़ी है वो यहाँ पे भी किसी न किसी तरीके से ऑफर होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं वहाँ पे फाउंडेशंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ के आ रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर मेरी हबीब यूनिवर्सिटी में सिमिलर कोर्स ऑफर होता है तो फिर वो ट्रांसफ़र कर देंगे, वरना नहीं करेंगे। तो यूएस हिस्ट्री यहाँ पे ऑफर नहीं होता, तो इसलिए उन्होंने वो ट्रांसफ़र नहीं किया। सी एस सिलेक्टिव जो है वो मेरे ट्रांसफ़र हो गए यहाँ पे दोनों। तो 6 क्रेडिट आवर्स मेरे ट्रांसफ़र हो गए, बाकी 6 नहीं हुए। तो 12 में से 6 ट्रांसफ़र हुए। एक्स्ट्रा सेमेस्टर अल्हम्दुलिल्लाह नहीं लगाना पड़ा। उसकी वजह यह है कि मैं ऑलरेडी अपने ग्रिड से आगे चल रहा था। लाइक हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि हम अपनी मर्जी से पूरा अपना कोर्सेज लेते हैं, तो मैंने पहले ही बहुत ज़्यादा लिए हुए थे। तो मैं जिस पॉइंट्स पे गया मैं ऑलरेडी 1-2 कोर्सेज ज़्यादा लेके गया हुआ था, तो वो उस चीज़ ने मुझे कॉम्पेंसेट कर दिया कि मुझे कोई एक्स्ट्रा सेमेस्टर नहीं लगाना पड़ेगा। होपफुली मैं टाइम पे ग्रेजुएट हो जाऊँगा। बाकी ये है कि कोर्सेज मज़ा आया वहाँ पे पढ़ने में, फैकल्टी बहुत कोऑपरेटिव थी, बहुत अच्छी थी। ठीक हो गया वैसे। अच्छा, फाइनल एक क्वेश्चन मैं आपसे रखूंगा आज की डिस्कशन का, ठीक है? कि कुछ बच्चे जो है ना खुद ही अपने आप के आगे ना एक बैरियर लगा लेते हैं, कि कुछ इस तरह लगाते हैं कि यार हमारा जीपीए अच्छा नहीं है, ठीक है, तो कैन वी गेट सेलेक्टेड। हमें इस तरह के एलुमनाइज को मैसेजेस आ रहे होते हैं, ठीक है, या कोई कह रहा होता है कि मेरा जो है वो जीपीए अच्छा है बट मेरे पास वो नहीं है, सर्टिफिकेशंस नहीं है। मतलब कंपैरिजन खुद ही अपनी बेस पे एवेल्युएट कर रहे होते हैं। तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? यार मैंने ना 2 तरह के एप्लीकेंट्स देखे हैं। एक होते हैं बिल्कुल जैसे आपने कहा कि अपने आगे बिल्कुल बैरियर्स लगा रहे होते हैं, अपने पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे होते। और कुछ होते हैं जो कि मतलब कम होते हैं लेकिन वो अपने आप को इतना कोई वो कर रहे होते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि यार मैंने बस करना है, ये है, मेरा तो हो जाएगा, ये है। मतलब लिटरली ऐसे भी मुझे लोग मिले कि मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं उनको कोई एडवाइस दूं, क्योंकि भाई आप जब एडवाइस लेना ही नहीं चाह रहे हो, आप इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो, आप किसी की बात समझ ही नहीं रहे हो और आप सिर्फ अपनी चलाना चाहते हो, तो फिर उसके कोई फायदा नहीं है। तो ऐसे लोग कम हैं लेकिन ऐसे लोग भी हैं। तो मेरी एडवाइस ये है कि भाई जैसे आपके लिए बात है कि अपने आप को रिकॉग्नाइज करो, इसको सुकून से लेके चलो। ये हरा बड़ी वाला काम नहीं है, सुकून से लेके चलो और चीज़ों को समझो पहले, ठीक है? कोई बैरियर नहीं है, कोई जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यूएससीएफपी ने डिफाइन किया है उसके अलावा आई थिंक कुछ भी नहीं है। ऑनेस्टली उसके अलावा कुछ भी नहीं है। उन्होंने नहीं बोला कि यार आपकी सर्टिफिकेशन इतनी होनी चाहिए, उन्होंने नहीं बोला कि यार आपकी सीजीपीए इतनी होनी चाहिए। तो ये चीज़ें जब उन्होंने नहीं बोली तो मतलब मैटर नहीं करती, सिंपल एज दैट। तो ये है कि देयर इज ऑलवेज अ लक फैक्टर एज वेल। तो आप अपनी तरफ से बेस्ट करो, अपनी तरफ से पूरी एफर्ट दो, एंड उसके बाद बस अल्लाह मालिक है।
ठीक हो गया वैस, इट वाज नाइस हैविंग यू, बहुत अच्छा लगा, और होपफुली आपको भी अच्छा लगा होगा बच्चों को गाइड करके, ठीक है। और यार तुम लोगों को भी अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन, मैं कोशिश करता हूँ कि डिफरेंट डिफरेंट मेजर के एलुमनाइज आएँ और हर एक से डिफरेंट थोड़ा क्वेश्चन किए जाए, ताकि हर, क्योंकि हर बंदे का एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है, तो हो सकता है किसी की बात तुम लोगों के लिए ज़्यादा समझ आ जाए, किसी की कम आए। तो अगर तुम्हें लगे कि वीडियो वैल्यूएबल है तो इसको शेयर करना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, सारे एज अ बैच अप्लाई करो, ठीक है। एक दूसरे के साथ बैठ के इस पे बात किया करो, ये बड़ा बेनिफिशियल होता है, अकेले कुछ भी चीज़ नहीं होती, ठीक हो गया। और क्वेश्चंस अगर आपके कोई भी हो तो कमेंट्स के अंदर बताना, ठीक है, मैं खुद भी आंसर करता हूँ। और इवन अगर सीएस रिलेटेड होगा तो डेफिनेटली मैं ओएस से भी पूछ के आप लोगों को आंसर उसका कर दूंगा, अगर कोई मेरी समझ में ना आया। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, इंशाल्लाह नई वीडियो आने लगी है एक दो दिन में, तो अल्लाह हाफ़िज़।